ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि, त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। मुनिवृत धार अनंत बार, ग्रैवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। एक यहाँ पर बात कही, कोटि जन्म तप तपें, ज्ञान बिन कर्म झरें जी। तो ज्ञानी के छिन माही, त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। एक शब्द सबसे बड़ा डाला है, त्रिगुप्ति। करोड़ों जन्म तक तप करने के बाद जिन कर्मों की निर्जरा होती है, ज्ञानी के उससे करोड़ गुनी कर्म की निर्जरा होती है। लेकिन एक शब्द और डाला है जिस पर विचार करना, त्रिगुप्ति थे, अर्थात मनगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति। ये मनगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति श्रावक को प्राप्त नहीं होती है। ये मन वचन काय की गुप्ति सिर्फ साधु को प्राप्त होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि करोड़ों जन्म के तप करने के बाद जो निर्जरा होती है, वह निर्जरा ज्ञानी के एक क्षण में होती है, सम्यक ज्ञानी के एक क्षण में होती है। लेकिन उस आधार को भूल मत जाना, जो आधार बताया गया है वह आधार है त्रिगुप्ति ते, तीन गुप्ति से। और तीन गुप्ति जब साधु को ही प्राप्त होती हैं, तो ये बात है कि स्वाध्याय करने के बाद जिन्होंने साधु नहीं बनने का संकल्प ले रखा है, या जो साधु को नहीं मानना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि हमें विचार करना पड़ेगा। और अनंत बार तो ग्रैविक तक जाते नहीं हैं। मुनिव्रत धारण करने वाले 32 बार तक का उल्लेख है। अब इसमें हम विचार करना है कि आत्मा के ज्ञान के बिना सुख मिलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन सुख आत्मा के ज्ञान के बाद यदि त्रिगुप्ति नहीं हुई, तो आत्म प्रवाद पढ़ लेने वाले किसी भी स्वाध्यायी को आत्मा का ज्ञान हो जाए, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान करने के लिए तो उनको क्या करना पड़ेगा? आत्मा का ज्ञान करने के लिए उनको गुप्ति और चारित्र्य की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। यदि चारित्र्य की ओर वो नहीं बढ़ते हैं और चारित्र्य उनके अंदर नहीं आता है, तो ज्ञानी कहना सिर्फ एक मात्र उनके लिए बोझिलता का प्रतीक होगा। क्योंकि ज्ञानी वो कभी नहीं कहला सकते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका आचरण न करें। ऐसा ज्ञान उसी तरीके से जैसे कोई पानी के भीतर रहने पर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता है जब तक कि वह जलपान नहीं करता है। ठीक इसी तरीके से यह हमारे पास ज्ञान बहुत हो गया शास्त्रों का, और शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद यदि शास्त्रों के ज्ञान की बातचीत ही हम सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी प्रमाण, न्याय और निक्षेप आदि की गहरी चर्चा करने के बाद त्रिगुप्ति से यदि नहीं जुड़ते हैं, मुनिव्रत धारण नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखना, चाहे चारित्र्य श्रावक का ग्रहण करे चाहे मुनि का ग्रहण करे, चारित्र्य ग्रहण करने के बाद ही ज्ञान की सार्थकता है और ज्ञान, उस ज्ञान से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आत्मा का ज्ञान जिन्होंने आत्म प्रवाद पढ़ कर के पूरा कर लिया, ऐसे आत्म प्रवाद पढ़ने के बाद
जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, किंतु यह ज्ञान भी उनके लिए मोक्ष मार्ग में कारण नहीं बन पाता है। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए तो उनको सिर्फ एकमात्र अपने ज्ञान को चारित्र्य के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी। इसलिए शुद्धोपयोग सिर्फ संयमी जीव को ही प्राप्त होता है, असंयमी जीव को शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं होता है। जिन्होंने वस्त्र में या चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग मानने की कुचेष्टा की है, वे निरंतर ही धर्म विज्ञान से बहुत दूर खड़े हैं।